हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। आप सभी को पता है प्रोमाइजी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है, मेकर कौन होता है? जिसने पेमेंट देनी होती है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट किसने देनी होती है? ड्रॉई ने देनी होती है। ठीक है, ड्रॉर को देनी होती है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है हु मे इंडोर्स एंड नेगोशिएट। मतलब कि जैसे में जो होल्डर होगा, सीधी बात, जो होल्डर होगा वही इंडोर्स कर सकता है। मतलब कि यहाँ कहने का मतलब जिसके हाथ में नोट होगा वही आगे चला सकता है ना। यहाँ मेरे टॉपिक किया है कौन आगे चला सकता है, कौन इंडोर्स कर सकता है उस डॉक्यूमेंट को। तो मेनली ये जो ओनर होगा, ओनर कौन होता है? होल्डर होता है। और जिसके पास पैसे लेने का अधिकार होता है वो अपने डॉक्यूमेंट को आगे जिसको उसने पेमेंट करनी होती है उसको दे सकता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है। तो इन केस ऑफ प्रोमाइजी नोट, इन द केस ऑफ प्रोमाइजी नोट में कौन, क्योंकि मेकर ने पेमेंट लेनी होती है, मेकर के पास होता है वो प्रोमाइजी नोट होता है कि मेकर ने पेमेंट लेनी होती है ना, तो मेकर उस डॉक्यूमेंट को आगे किसी को नेगोशिएट कर सकता है। ठीक है, और इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज किसने पेमेंट लेनी होती है? ड्रॉर ने पेमेंट लेनी होती है। तो ड्रॉर आगे जिसको पेमेंट करनी होती है वो उस बिल को उस पेमेंट करने की जगह इस बिल को आगे चला सकता है। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है कौन कौन कर सकता है। हु वांट टू इंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट इन ए लॉफुल पोजेशन होता है, जिसके पास लॉफुल पोजेशन होता है उस इंस्ट्रूमेंट पर, जिसके पास वही आगे इंडोर्स कर सकता है। ठीक है, पे ही कर सकता है, इंडोर्स ही कर सकता है। हु वांट टू इंडोर्स इज द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आपको पता चल गया हु में कौन इंडोर्स कर सकता है। ठीक है, तो एसेंशियल ऑफ वैलिड इंडोर्समेंट आपके साथ में मैं कर रही हूँ। इट मस्ट बी ऑन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। इट मस्ट बी ऑन द इंस्ट्रूमेंट। एक वैलिड इंडोर्समेंट किसे कहते हैं? इट मस्ट बी ऑन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। ये मतलब कि ये जो इंडोर्सी है ना, यदि पीछे किसके साइन होते हैं? इंडोर्सर के साइन होते हैं, जिसने आगे चलाया है। तो उसके इफ़ नो स्पेस इज लेफ्ट ऑन द इंडोर, ये तो मैंने आपको करा दिया ना। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें किसके साइन होते हैं? इंडोर्सर के साइन होते हैं। यदि पिछला पेज जो भी हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, पिछला पेज भर गया है तो उसके साथ हम ब्लैंक पेज बनाएंगे, उस पर फिर से नए सिरे से स्टार्ट कर देंगे। तो उस ब्लैंक पेज को क्या कहते हैं? हम लॉन्गे। ये हमने पीछे कर दिए हुए हैं टॉपिक। ठीक है, दूसरा है इट मस्ट बी साइन बाय द इंडोर्सर। ठीक है, ये जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे प्रोमाइजी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये किसके द्वारा साइन किया होना चाहिए? इंडोर्सर के द्वारा। फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन, फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन। सिग्नेचर ऑफ द इंडोर्सर ऑन द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी एडिशनल वर्डिज, मतलब कि यदि इंडोर्सर कोई भी और शब्द नहीं लिखता, सिर्फ अपने साइन लिखता है, तो इसको वैलिड इंडोर्समेंट कहा जाएगा। ठीक है, आपको समझ गए होंगे। इट मेड बी मेड बाय द इंडोर्सर आइदर बाय मेनली साइन। हाँ, इसमें ये भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? ये कि इंडोर्सर अपना नाम तो लिखता ही, अपना तो साइन करना ही करना है कि मैं इसको दे रहा हूँ ना। तो हो सकता है भी वो इंडोर्सी का नाम भी लिखे। देखो, पहली बार मैंने कहा यदि वो इंडोर्सी का नाम नहीं लिखता है तब भी वैलिड है। यदि वो इंडोर्सी का नाम लिख देता है कि इसको पेमेंट की जाए तो वो भी वैलिड माना जाता है। ठीक है, यदि उसने इंडोर्सी का नाम नहीं लिखा तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्लैंक इंडोर्समेंट। यदि उसने इंडोर्सी का नाम लिख दिया तो उसको हम क्या कहेंगे? फुल इंडोर्समेंट कहेंगे। ठीक है, और इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। डिलीवरी मतलब जैसे मैंने आपके हाथ में पकड़ा दिया, ठीक है, डिलीवरी कर दी आपको, तो ये क्या माना जाएगा? कंप्लीट माना जाएगा। डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट विद द इंटेंशन ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इनटू द होल्डर इज इंपॉर्टेंट। मतलब जिसके हाथ में दे दिया, डिलीवरी दे दी, एसेंशियल ऑफ ए वैलिड इंडोर्समेंट है। ठीक है, ए वैलिड इंडोर्समेंट इज ऑलवेज ऑफ द इंटायर बिल। जो इंडोर्समेंट देते हैं ना, जैसे बिल दे दिया मैंने, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, प्रोमाइजी दिया, पूरे बिल का होता है। ऐसे नहीं है कि मैं 5,000 का बिल आपको हाथ में पकड़ाया, मैं ये नहीं कहूँगी 2500 को दिया, मैं 5,000 का ही दिया। ठीक है, जितना बिल में पैसे लिखे होंगे, प्रोमाइजी नोट में लिखे होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखे होंगे। ए पार्शियल इंडोर्समेंट इज नॉट ए वैलिड इंडोर्समेंट। ठीक है, 5,000 का बिल पकड़ा रही हूँ मैं, अगर 2500 रुपये देना है, तेने जो कंप्लीट है उसको फुल बिल ही इंडोर्समेंट किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये टॉपिक मैंने आपके साथ ऐसे ही डिस्कस कर लिया कि पिछले रिवीजन होगी कि कौन कर सकता है इंडोर्स। जो होल्डर होगा वही अपना बिल आगे देगा ना, जिसके हाथ में पैसे वही आप पैसे खर्च सकते हैं ना, इसके कहने का मतलब है। और आप ये ध्यान में रखना, जो भी बिल आगे जब इंडोर्समेंट की जाती है तो इंडोर्सर के साइन होता है। इंडोर्सर कौन होता है? जिसने देना होता है। और इंडोर्सी कौन होता है? जिसने जो लेता है। तो इंडोर्सी पेमेंट लेता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत बारी क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये से थे एसेंशियल कंडीशन ऑफ वैलिड इंडोर्समेंट। ये बहुत बारी रिवीजन हो चुकी है। ठीक है, आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।